गुड इवनिंग ऑल। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जो कि सिंपल इंटरेस्ट के थे। इनमें से एक क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। द सम लैंड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2 पर डे या फिर अ डे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान नहीं देना है कि हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है अमाउंट। ठीक है, जिस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, एस आई इजगल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है। अब इसमें एस आई क्या है? एस आई वैसे तो दिया नहीं है हमको, बट फिर भी हम ये देख रहे हैं ना कि हमें 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज मिल रहा है, या कि 2 रुपीज पर डे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक साल का अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 365 दिन होते हैं एक साल में, और हर दिन मिल रहा है 2 रुपया। 365 गुना 2 यानी कि 730 रुपया हमारे पास आ जाएगा एस आई। तो एस आई हमको मिल गया। टी अभी अभी हमने बोला कि एक साल के लिए हम ले रहे हैं उसको, हालांकि इसने एक साल बोला नहीं है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं उसको। हम एक साल के लिए काउंट करेंगे। आर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है, तो अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। एस आई की वैल्यू क्या है? 730 × 100 ऊपर चले जाएगा आपका, अपॉन ये तो हमको फाइंड करना है ना। आर नीचे आएगा तो 5 × टी आएगा 1। तो इस 5 से डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट सेशन में वो डिवीजन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो 5 × 1 = 5, 2 3 23 बचा। और फिर क्या आएगा बताइए? 5 4 = 20, एंड देन 5 6 = 30। तो 146 आपके पास आ गया, इंटू 100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? 14600। तो ये रहा आपका आंसर सी। सिंपल था ना क्वेश्चन, कुछ ऐसा था नहीं इसमें टफ। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में पूछ लीजिए प्लीज। लास्ट सेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, क्योंकि सेशन एंड होने वाला था, जल्दबाजी में थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। ठीक है। कुछ जो भी अमाउंट आपका दिया तो है नहीं इसने, पी प्रिंसिपल अमाउंट, सम ऑन ऑन अ सम फॉर 6 मंथ। टाइम क्या बोल दिया इसने? 6 मंथ। ठीक है। 6 मंथ मतलब कितने साल? 1/2 ईयर्स। ये तो हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है ये? 5% पर एनम बोला है इसने। हाँ, ये जरूर नोट करें आप। ये हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, अभी पर एनम चल रहा है तो हम एक साल का मान के चल रहे हैं। और इसलिए हमको टाइम को भी ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका? 65.5। ऐसा ही कितना दिया हुआ है? 65.5। फॉर्मूला यूज करते हैं हम, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100। अब यहाँ पर एस आई क्या है? 65.50 × 100 अपॉन पी तो हमको फाइंड करना है। आर क्या दिया हुआ है? 5 × टी हमारे पास दिया है 1/2। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये 1/2 क्यों किया मैंने ना? क्योंकि हमें मंथ में दिया है और मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 6 मंथ इजिकल टू 1/2 होता है। तो ये 2 ऊपर चले जाएगा आपका। कर लेते हैं 65.50 इंटू 2 × 100 अपॉन 5। इस 5 से कैंसिल कर दो, 5 × 5 एंड 5 3 15 5 5 तो 13.10 आ गया, इंटू 2 × 100। तो 2 × 2, 2 × 6 एंड 2 × 2, तो 26.20 इंटू 100। तो पॉइंट हटा लीजिए आप, 2620 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है बी। आंसर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ किस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए प्लीज। सर लास्ट में एक बार रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला
सॉल्यूशन। सर हाँ 26.20 जो आया था ना। हाँ, देखो सॉल्यूशन हमारा आया था 26.20 इंटू 100 आया था। ठीक है मैम। हेलो। तो इसको हम यस सर। 2620 लिख सकते हैं, तो बताइए होगा आप लोग, आपको घर है ना कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डेसिमल के 20 आपके हट जाएंगे। सॉरी, 2 नंबर तक का डेसिमल आपका हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको रीड करिए फटाफट और सॉल्व करिए। 1 मिनट का समय मैक्सिमम लीजिएगा, उससे देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया हुआ देखिएगा। अ सम बिकम्स यानी कि अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट कितना दिया है इसने? 2286, है ना। इन 3 इयर्स, टाइम दिया आपका 3 इयर्स, एंड रुपीज दिस। और दूसरा अमाउंट दे दिया इसने कितना? 2448, है ना। टाइम दे दिया कितना? 4 इयर्स, एट सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर ध्यान देना है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हर साल, पहले साल अगर आपका ब्याज 100 रुपया पड़ रहा है तो दूसरे साल भी ब्याज क्या बढ़ेगा आपका? 100 रुपया बढ़ेगा। तीसरे साल में क्या बढ़ेगा आपका? 100 रुपया। और चौथे साल में क्या बढ़ेगा आपका? 100 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। क्यों रहता है? मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक, तो आप खुद देखो, तीसरे साल में 3 साल बाद जो अमाउंट था वो आपका 2286 रुपया था, 2286 रुपीज था। और चौथे साल बाद वो, मतलब एक साल, 3 साल के बाद चौथा साल क्या है? एक साल हो गया। एक साल के डिफरेंस में जो ये आपका अमाउंट है, ये 2448 यानी कि 2448 हो गया। तो इट मीन्स कितना डिफरेंस आया? तो 2448 से हम माइनस करेंगे 2286 को, तो माइनस कर लेते हैं। देखिए 8 में 6 गया, आपका 2 आ गया। 14 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 4 में से 8 जाएगा नहीं, हम कैरी कर लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गया, क्या आपका 6 आएगा। यहाँ आपका 3 बचा रिमाइंडर, 3 में से 2 गया, आपका 1 आ गया, और ये 0। तो 162, तो 162 रुपीज एक साल में इसको देना पड़ा है एक्स्ट्रा। तो 160 रुपीज क्या हो जाएगा इसका? ऐसा ही हो जाएगा। ये क्लियर है कि ऐसा ही 162 कैसे हुआ? हेलो। यस सर। ये क्लियर? हाँ सर क्लियर। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको भी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ही ये ऐसा होता है, कंपाउंड में नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल एक ही अमाउंट आपका बढ़ता रहता है। जैसे पहले साल में अगर आपका ब्याज 100 रुपया पड़ा है तो दूसरे साल भी 100 रुपया, तीसरे साल भी 100 रुपया। 100 साल तक अगर आप ब्याज दोगे तो हर साल 100 रुपया ही आपका ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तीसरे साल से चौथे साल में जाने पर अमाउंट में डिफरेंस आया है इतना, तो ये डिफरेंस जो निकालेंगे वही कि आपका ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आप लोगों को। ठीक है, अब इसके आगे कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास अभी कुछ आ गया है। हमारे पास टाइम भी है, एसआई भी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं है हमको ना। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? तो देखिएगा, सबसे पहले तो एस आई इजगल टू आपका होता है PRT/100। जैसे कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको चेंज करना ही नहीं है। आप बुक में देखेंगे तो अलग फॉर्मूले लिखे रहेंगे, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। एक ही फॉर्मूला होता है, उसी को अप्लाई करना है बार बार। तो एस आई कितना दिया है? 162 दे रखा है। ठीक है। अच्छा, अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर। आर तो हमको फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको वही रहने दो, इंटू टी हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ 160 इंटू 100 हो जाता है। ये क्लियर है? हेलो। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ, अब ये बताइए कि यहाँ पर टी क्या आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा? सोचो।
तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो इसको समझ लेते हैं। अभी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, जो हमने फाइंड किया है 162 रुपीज। ठीक है, हमको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखिए। अभी हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? तो देखो, प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी, प्रिंसिपल इक्वल आपका होता है अमाउंट माइनस का SI। ठीक है, ये अभी भी बताया था फॉर्मूला आप लोगों को मैंने। तो प्रिंसिपल ऐसे रहेगा, अमाउंट कितना है, 3 साल बाद अमाउंट कितना था, 2286, माइनस SI कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए आपका जो साधारण ब्याज है वो 162 रुपया है, तो 3 साल के लिए कितना होगा, 162 गुणा 3। P इज इक्वल टू 2286 माइनस का 3 दूनी 6, 6 3 18, 1 कैरी हो गया आपका, और 3 कम 3 और 1 4। ठीक है, कितना बचेगा, सॉल्व कर लीजिए इसको। 0 0, 12 में से 4 गया आपका 8 टाइम, सॉरी 8 आ गया आपका, और कितना बचा 1, 1800 ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया, 1800। ठीक है, और टाइम हम क्या लेके चल रहे हैं, टाइम 1 मान लीजिए आप। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, और क्या बचा, SI हमको दिया है इसने, मतलब हमने फाइंड किया था 162। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज आ गई है, इनको हमने बस पुट करना है। ठीक है, तो पुट कर लीजिए इनको। SI इज इक्वल टू PRT/100। ये 100 को वहां ले जाओ, तो SI × 100/R × T इजिकल टू P। अभी SI क्या है हमारे पास, 162 है, × 100। R क्या है हमारे पास, सिर्फ R तो हमको फाइंड करना है, P रहेगा यहाँ पे। P क्या है हमारे पास, 1800 है, इंटू T हमने 1 एज्यूम कर रखा है, तो 0 0 कैंसिल हो गया आपके। अब डिवाइड कर लीजिए आप 6 से, तो 6 2 ज़ा 12, एंड 6 7 ज़ा 42, और 6 3 ज़ा 18, फिर 3 से कर लीजिए, 9 टाइम्स हो जाएगा आपका, तो 9% हमारे पास आंसर आ जा रहा है। किसी को डाउट है इस सॉल्यूशन में तो पूछिए। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है हमने। इस क्वेश्चन में आपको सिंपलनेस निकालने की थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, कि आपको ये जो अमाउंट दिया था, फोर्थ ईयर में जो अमाउंट है और थर्ड ईयर में जो अमाउंट है, उनके पीछे जो डिफरेंस है वही आपका ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, क्यों हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही आप निकाल लिया, फिर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था आपको। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, आप जानते ही हैं कि ऐसा ही निकालने के बाद अगर हमको अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कैसे बनेगा, प्रिंसिपल जो आपने उधार दिया था उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, जो अमाउंट आपको वापस मिलने वाला है। तो इस तरीके से P निकालने के लिए हम अमाउंट माइनस का SI कर देते हैं, है ना। अमाउंट तुमको दिया है 3 साल के लिए, 2286 रुपया, और SI क्या निकलेगा, तो SI के लिए आप जो 162 निकाला था एक साल का, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको लग रहा है कि आया ही नहीं समझ में, तो प्लीज आप पूछिए, आप 10 बार पूछिए, आप 20 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, लेकिन क्लियरिटी लेकर के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सम ऑफ ₹800 बिकम्स ₹100 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो कुछ अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कितना है, सर ये 1000 होगा ना? हाँ ये 1000 है, सॉरी, नीचे 1000 लिखा, ऊपर 100 है, ये 1000 है, हाँ। जो कि
कितना बन जा रहा है, 1,000 रुपये। और ऑब्वियस बात है 800 रुपये से बढ़ के ही बनेगा आगे वो। कितने साल में बन रहा है आपका? 2 ईयर्स में। ठीक है, 2 साल में बन जा रहा है। और हमें निकालना है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कितना होगा? तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। अब तो आपको पता चल गया होगा। तो ऐसा ही निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एम, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 1,000 रुपीज है, माइनस का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 800। तो एस आई इजगल टू क्या हमारे पास? 1,000 माइनस का 800 इजगल टू 200। तो 200 हमारा एस आई निकल गया। तो एस आई क्या है? 200 है। अब इनको वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाता है। फॉर्मूला क्या है? एस आई इजगल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई क्या दिया है हमको? 200 हमने निकाला है मतलब, इंटू 100 अपॉन पी क्या है? 800 इंटू आर, है ना? आर तो निकालना हमको, टी। टी क्या है? 2 ईयर्स है। इजकल टू आर तो हमको फाइंड करना है। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो दो चुप्पो 8 और 25, यानी ये 2 से 25 कैंसिल हुई, 12.5 आएगा आपका। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 12.5 आ गया। ठीक है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन देखो हाँ सर। अभी तो मुझे लगता है कि लगातार हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं लैंग्वेज में, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अगर अभी भी दिक्कत आ रही तो इट मीन्स कि और मुझे बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस आप लोग ये कंफर्म कर लो कि आपको क्या ये क्वेश्चन आप अब कर पाओगे आगे या नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? इशू, स्वप्निल। सर वो 7 और 8 वाला नहीं आया। मैं यस सर, कर लेंगे। क्वेश्चन तो मैं सारी ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आप लोगों को, जो दिए थे, है ना? हाँ, अभी अभी तक के तो आ गए सर। हाँ, उसमें ये 4th वाला रह गया था, वो भी आ गया। ठीक ठीक। ये क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे जो आपकी है अभी। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए फटाफट से, अगर नहीं आ रहा तो पूछेगा। सर इसका आंसर 4,500 है। हाँ, 4,500, इसका आंसर आपका सी है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। कैसे आया बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, पहले और भी इससे कोई डाउट है? इस क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9 मंथ। अब ध्यान देना है, टाइम इसने दिया कितना? 9 मंथ का। लेकिन मैंने अभी भी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जो मंथ में दिया था, 6 मंथ में। इसे हम चेंज करेंगे एयर में। तो 9 मंथ को एयर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 12 से। ठीक है, कितना हो जाएगा? टी इजिकल टू 3, 3 × 9, 3 × 4 = 12, तो 3/4 ईयर। क्यों किया हमने ऐसे? देखो 1 ईयर इजिकल टू 12 मंथ होता है या नहीं होता है? तो वन हाँ मंथ सर। इजिकल टू जाएगा कितना? 1/12 ईयर। तो 9 मंथ इजिकल टू क्या हो जाएगा? 9/12 ईयर। तो इस कंसेप्ट से हमने यहाँ पर ये कर लिया, टाइम निकाल लिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने क्या? अब यहाँ ध्यान देना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनएम होना चाहिए, तभी हम ये काम करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनएम नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करना हमने। ठीक है, 8%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, सम हमको नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया है। और इंटरेस्ट दिया उसने, इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? 270। और हमें फाइंड करना है क्या? पी। क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बताइए आप लोग। यस सर, हाँ, कर लिया है सर। एस आई इजगल टू पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पर एस आई तो हमको दिया हुआ है 270, इंटू 100 कर लिया हमने, अपॉन पी हमको फाइंड करना है। हाँ, अपॉन आर मीन्स 8 और टी मीन्स आपका 3/4। तो मैं 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट।
इज इक्वल टू हमारे पास पी, है ना। तो 4 2 8 और 3 9 सॉरी, हाँ, 3 9 27, ठीक है। 45 4500 आपका आंसर रहेगा आंसर। कैलकुलेशन अगर कंफ्यूज कर रही हो आपको जल्दी जल्दी करने में तो बताइएगा, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं करने लायक इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहित लैंड रुपीज, याद नहीं आया था आपको लक्ष्मी? हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 1 मिनट का समय तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा आपको, पढ़िए इसको। मोहित लैंड 6500 टू राजू। ठीक है, मोहित ने राजू को 2 साल के लिए 6500 रुपये दे दिया, ठीक है। और ब्रिजेश को 7 साल के लिए उसने 8000 रुपये दे दिया। तो दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम इन दो इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि ये रहा आपका राजू और ये रहा आपका ब्रिजेश। बी फॉर ब्रिजेश, आर फॉर राजू। राजू को कितने समय के लिए दिया है? 2 इयर्स। कितना दिया है? 6500, ठीक है। ब्रिजेश को कितने टाइम के लिए? 4 इयर्स। कितना दिया है? 8000, सर 10 आ रहा है ठीक है। करते हैं पहले। सर। हाँ, ठीक है, आपका आ सर गया। अभी अभी क्वेश्चन करनी थी, कहीं जिनको नहीं आया समझ में उनको समझाना जरूरी है, राइट। तो रुपए साधारण ब्याज की समान दर से, समान दर मतलब कि यहां पर भी आर रहेगा आपका और यहां पर भी आपका आर रहेगा। कितना? कुछ मान लीजिए आप इसको X% मान लो, दोनों में सेम रहेगा। देखो, टाइम अलग अलग है, प्रिंसिपल अमाउंट अलग है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। के लिए दोनों राशियों से ब्याज के रूप में इतना कमाया, मतलब कि राजू से भी और इससे भी सिंपल इंटरेस्ट जो इसका आया वो, और इसका जो आया वो प्लस कर दिया हमने। कितना है? 4500, ये आपको ये दिया हुआ है। यहां तक ठीक है लक्ष्मी? हाँ सर। अब पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे सिंपल इंटरेस्ट निकालो और इससे निकालो और इनको ऐड कर दो, ये काम हमको करना है यहाँ पर। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? दोबारा से लगाते हैं फॉर्मूला। तो P/R/T/100, तो P/R/T/100 प्लस P/R/T/100 इस वाले के लिए। यहां पर वैल्यूज आपके पास हैं 6500 इंटू आर, तो हमने एक्स मान रखा है, इंटू टी हमारे पास 2/100। और इसके लिए है हमारे पास कितना? 8000 इंटू 4 इंटू X/100, और इनको ऐड कर लीजिए आप दोनों को। तो ये कैंसिल हो गया। 65 दूनी इतना होता है 130, एक्स हो जाएगा साथ में, प्लस कैंसिल हुआ आपका, तो 8 चुको 32, 320 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4500। तो ऐड कर लीजिए 130 प्लस 320, कितना आएगा? 054 450, एक्स इज इक्वल टू 4500। तो ये पूरा पूरा आपका 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स के लिए क्या आएगा हमारे पास? 10% आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 10%। लक्ष्मी, आया समझ में? हाँ सर, आ गया। तो अब देखो,
क्वेश्चंस में आप लोगों को लग रहा है कुछ कि बहुत कठिन जैसा कुछ रह रहा है, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज हमने पकड़नी है, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको समझ में आएगा। आज वैसे मैंने आप लोगों के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करना था, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तभी समझ में आ पाएगा जब साधारण ब्याज हम अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, पहले खुद ही पढ़ो इसको आप लोग। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें एक भी नंबर नहीं दिया है, फिगर कुछ दिया ही नहीं उसने, राइट। लेकिन आंसर निकालना है आपको नंबर्स में ही, तो ये इसकी विशेषता है। चलिए, अभी बोल रहे हैं कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, कोई एक सम है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया आपने, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, कुछ साल, कुछ साल मान लीजिए आप, माना कि पी इज टू पी मान लो, और टी इज टू मान लो क्या, एक्स, कुछ सालों के लिए, सेम एज द रेट ऑफ परसेंटेज, कितने साल, जितना की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बोल रहा है कि उतने साल के लिए जितना की क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है, सेम है। ठीक है? तो टाइम भी हमने एक्स ईयर मान लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक्स परसेंट मान लिया, राइट। ठीक है, यहां तक ऑफ द इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ इट सेल्फ, जो कि सम ऑफ इट सेल्फ मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के बराबर होगा। ठीक। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि टाइम भी एक्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक्स है, अपॉन 100। फिर पढ़िए दोबारा से, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स सेम एज द रेट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ इटसेल्फ। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो उसके बराबर है, किसके, सम के बराबर, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इट मीन्स एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एस आई इज इक्वल टू इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पर हम पी लिख देंगे, पी इज इक्वल टू पी इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इस पी से पी कैंसिल हो गया, 100 वहां जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और कल आपको मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, या कल या परसों, कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो 100 है, तो 100 के हम प्राइम फैक्टर्स कर देंगे ना, तो कितना आएगा, वैसे तो 10 इंटू 10 ही कर लो आप डायरेक्ट, टाइम बच जाएगा हमारा। क्या है, 10 इंटू 10, अब 10 इंटू 10 मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। तो हम इसको 100 को 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से 10 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आपका 10 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा पहले से ही, किसी को नहीं आया होगा तो पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये शायद, पढ़िए इसको।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ। ठीक है, टाइम दे दिया आपको 6 मंथ। अब मैं डायरेक्ट 6 मंथ को 1/2 ईयर कर दे रहा हूँ। कैसे किया आपको बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने कितना, 10%। और ये देखना है पर एनम है या नहीं है। तो पहले ये जरूर चेक करना है एग्जाम में कि पर एनम ही होना चाहिए हो। इज 100 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ऐसा ही कितना है, 100 है हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया है तो, है ना। लगाओ फॉर्मूला, एस आई इजकल टू PRT अपॉन 100। तो ऐसा ही हमने हमको दिया उसने 100 इंटू, इसको ऊपर ले जाइए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 हो जाएगा अपॉन टाइम 1/2। आर हमको दिया है 10 इजकल टू पी हमको फाइंड करना है, ये 2 ऊपर चले जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 इंटू 100, ये क्या था, ये 10 है ना हमारा। हाँ ठीक है, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 100 इंटू 10 हो जाएगा। तो यानी 3 0 हो गया ना, 2 इंटू 0 0 0, 2000 आपका आंसर रहेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन भी, ये तो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से बहुत ज्यादा ही आसान था, तो इसमें दिक्कत हुई होगी आप लोगों को। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न हैं फिर हमारे पास करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है, हम, अच्छा एक और क्वेश्चन है, राइट, मुझे क्वेश्चन और हो गए। ये देखिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 2800 एट द एंड ऑफ 3 years इज 420। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम ऑफ पीरियड। तो क्या है, पहली वाली इंफॉर्मेशन में आपको इसने पी दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहां से आप निकाल लेंगे क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगा उसको यूज करेंगे आप फिर सेकंड इंफॉर्मेशन में, जहां पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 3200। ठीक है, रेट आपको वही होगा जो ऊपर निकला हुआ है, आपने निकाल रखा है, और टाइम 3 ईयर ही रहेगा। कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ तो है नहीं ऐसा कुछ करने लगे। करिए, ट्राई करिए इसको। यस सर। सर 480। वेरी, 480 आ रहा है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2800। इसमें टाइम दिया है आपको 3 years। इसी में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है इसने कितना, 420। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला वही रहेगा, एस आई इजगल टू PRT अपॉन 100। तो एस आई कितना है, 420 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करिए इसमें, अपॉन P2800 इंटू, टी क्या हमारे पास 3 है, और आर तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, कितने बचेंगे, 420 अपॉन 28 इंटू 3। तो 3 3 3 वन जा 3 3 4 जा 12, और 0 रहेगा साथ में, 14 2 जा 28, 10 बचा, 10 से 2 से 10 कैंसिल, 5। तो 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला इसका। तो आर क्या फाइंड कर लिया हमने, 5%। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने आर फाइंड कर लिया है, और अब इसी आर की हेल्प से हम यहाँ पर जो हमको पूछा है उसने, वो फाइंड कर लेंगे। ठीक, कि कितना सिंपल निकला। तो प्रिंसिपल आपको दिया है इसने 3200, टाइम वही जो पहले था 3 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही जो पहले निकाला अभी हमने, 5%। एस आई इजल टू PRT अपन 100 यानी कि 3200 इंटू आर, आर कितना है, 5 इंटू T3 है अपॉन 100, कैंसिल हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 इंटू 5 इंटू 3। तो 5 दूनी 10, 5 6 15, 160 हो गया। तो 16 3 48, 480 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो है नहीं। अब अब ये खत्म हो गया है आपका
अब मुझे बताइए कि आज का जो हमारा सेशन ये रहा है, इससे